जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्ट्रोदेव और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, 18 माह के बाद इस वर्ष 30 अक्टूबर को सायंकालीन समय 17:43 भौगोलिक खगोलीय ज्योतिष की अगर मैं बात करूंगा, एक महत्वपूर्ण घटना घटित होने जा रही है। इस दिन छाया ग्रह राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। केतु ग्रह युवराज बुध के घर में लगभग 18 वर्ष के बाद प्रवेश करने जा रहे हैं। शास्त्र कहता है वसुधैव कुटुंबकम का सार है। कभी परमज्ञानी, कभी गूढ़ रहस्यों का कारक, कभी कभार केतु टेररिस्ट का कारक भी होता है। प्रिय दर्शकों, आध्यात्म, वैराग्य और साथ ही साथ इस आत्मा को परमात्मा से मिलन कराने वाला भी केतु ही होता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष कहता है बृहस्पति ग्रह परिस्थितिवश क्रूर ग्रह की युति अस्त अथवा बकरी या क्रूर ग्रह के दृष्टि से बाधित होने के कारण जो व्यक्ति को प्रदान नहीं कर पाते हैं, केतु ग्रह से उस व्यक्ति को बहुत कुछ प्रदान करते हैं। केतु ग्रह हर किसी व्यक्ति के जीवन में संतति, ज्ञान, आध्यात्म और वैराग्य का कारक भी होता है। प्रिय दर्शकों, केतु की अगर हम बात करते हैं, समुद्र मंथन से जब अमृत प्राप्त हुआ था, जब अमृत सभी देवताओं को भगवान ने अपने करों से वितरित करने लगे, उस अवधि में एक राक्षस छद्म रूप धारण करके देवताओं के मध्य बैठ गया था। और जब देवताओं का आभास हुआ, भगवान को जब उसकी इस करतूत का पता चला, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य को दो हिस्सों में विभक्त कर दिया और उसी दैत्य का जो गर्दन से नीचे का हिस्सा है वह बन गया केतु। केतु, अगर आप केतु की छाया देखें तो केतु में सर नहीं है, लेकिन फिर भी केतु अमर है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन में संतति प्रदान कराता है, जो व्यक्ति को गूढ़ रहस्यों, जो व्यक्ति को डॉक्टरेट, पीएचडी और लगातार शिक्षा में इन्वॉल्व रखता है। हमें कैसे पता चलता है कि केतु आरंभ हो गया? आप मान के चलिएगा, यदि संतान से मतभेद है, संतान होने में अवरोध है, बारंबार चोट एक्सीडेंट की संभावना बन रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए हमारे जीवन में कहीं ना कहीं केतु ग्रह चल रहा है। और केतु एक ऐसा ग्रह है जो जितनी जल्दी रुष्ट होता है उतनी जल्दी संतुष्ट भी हो जाता है। केतु एक ऐसा ग्रह है कि आप देवगुरु बृहस्पति के आगे नतमस्तक हो जाएं, केतु आपको बहुत कुछ प्रदान करेगा। तो प्रिय दर्शकों, बात करते हैं सिंह राशि वालों। 18 अक्टूबर सन 2023 से लेकर 18 मई 30 अक्टूबर सन 2023 से लेकर 18 मई सन 2025 तक केतु ग्रह सिंह राशि वालों के द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा। द्वितीय भाव दादा दादी का आशीर्वाद, द्वितीय भाव आपका जो धन संचय है उसका कारक होगा। केतु की पंचम दृष्टि कहां होगी? आपके सितारे कहते हैं केतु की पंचम दृष्टि होगी आपके भाग्यस्थान पर, और पंचम दृष्टि केतु की होगी आपके दसम भाव। दसम भाव होता है कर्म का कारक, और कर्म किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, अगर हम बात करते हैं आपकी यानी सिंह राशि वालों की, तो केतु की पंचम दृष्टि होगी आपके
किस पर आपकी पत्रिका कहती है केतु की पंचम दृष्टि होगी आपके दसम भाव प्रोफेशन पे कर्म। केतु की सप्तम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर, और केतु की नवम दृष्टि होगी आपके छठे भाव पर। छठा भाव होता है किसका? रोग, ऋण, गुप्त शत्रु का कारण। तो प्रिय दर्शकों, हमको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले केतु की पंचम दृष्टि होगी आपके प्रोफेशन पर। प्रोफेशन में केतु की पंचम दृष्टि होना आपके सितारे कहते हैं आपके लिए उन्नति का कारक है, आपको लाभ की तरफ ले जाए। साथ ही साथ केतु की सप्तम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव धर्म, कर्म, आध्यात्म। और थोड़ा सा आपको रफ ड्राइव से बचना होगा, वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी, रोड रेज की घटनाओं से बचना होगा। अष्टम भाव में जब केतु की दृष्टि होगी, आध्यात्म के लिए सबसे अच्छा समय होगा। अपने हाथों से जब अवसर मिले धर्म कर्म में अपने आप को सम्मिलित कर ले, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ईश्वर आपको इस अवधि में बहुत कुछ अपने हाथों से प्रदान करे। और केतु की नवम दृष्टि होगी कहां? आपके छठे भाव पे। छठा भाव होता रोग शोक का कारक। छठा भाव होगा तो होता है पुराना बीमारी का कारक। तो आपकी पत्रिका कहती है सिंह राशि वालों के लिए यह जो एक अवधि रहेगी 30 अक्टूबर 2023 से लेकर कब तक? 18 मई 2025 तक पुराने रोगों से आपको निवृत्ति मिलेगी। गुप्त शत्रु नतमस्तक होंगे, और जिनका फर्जी था आपको डंक मारना, धीरे धीरे वह भी आपके मित्रवत बनते चले जाएंगे। क्या कर? इससे केतु का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। सिंह राशि के जातकों को सूर्य को डेली जल अर्पण करना चाहिए। जल में थोड़ी सी रोली और अक्षत मिला लें, भगवान सूर्य को अर्घ्य। साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 5 मुठ रुद्राक्ष गले में धारण कर लें, आपको सर्वोत्तम लाभ। क्या खास है कन्या राशि वालों के? कन्या राशि के जातकों की अगर हम बात करते हैं तो केतु आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे 30 अक्टूबर सन 2023 और रहेंगे 18 मई सन 2025 तक। कन्या राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो पंचम दृष्टि होगी भाग्यस्थान पर केतु की। सप्तम दृष्टि होगी कहां? सप्तम दृष्टि होगी आपके दाम्पत्य जीवन पर, और नवम दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर। बहुत महत्वपूर्ण समय है कन्या राशि वालों के। कन्या राशि के जातकों की अगर हम बात करते हैं, केतु भाग्य से आपको दोनों हाथों से प्रदान करने वाला है। केतु भाग्य से आपको सक्षम बनाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत लगन से आपको कार्य करना होगा, और किसी भी असहाय, निर्बल, मजबूर का दिल न दुखाएगा, उसके अधिकार को कभी न मारे। साथ ही साथ सप्तम भाव पे दृष्टि होगी विवाह के लिए। कन्या राशि के जातकों की अगर हम बात करते हैं, यह समय दाम्पत्य जीवन के लिए सुखमय है। बस आपको साझेदारी में व्यवसाय नहीं करना। व्यवसाय में कोई भी आपको अगर नए अवसर प्राप्त होते हैं हम आगे बढ़ें, लेकिन साझेदारी में व्यवसाय न करें। अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें। केतु की नवम दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रिय दर्शकों। पंचम भाव शिक्षा, ज्ञान, आध्यात्म, संतान, कैरियर में नए अवसर, और साथ ही साथ अट्रैक्शन और अफेयर। कन्या राशि के जातकों के लिए शिक्षा का बहुत अच्छा समय होगा। कैरियर में नए अवसर आपको प्राप्त हो। अगर आप सर्विस में प्रयासरत हैं तो आपको अच्छी सर्विस की संभावना बनती है, आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं यह जो एक अवधि रहेगी, इस अवधि में आपकी पत्रिका कहती है शिक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। हाँ, विपरीत योनि के प्रति आकर्षण से बचें। और यदि आप अभी अविवाहित हैं तो बहुत जल्दी आपका विपरीत योनि के किसी व्यक्ति से मिलन होने वाला है, और जो आपका मिलन होगा बहुत जल्दी आपको विवाह तक ले जाएगा। लव मैरिज के अनुकूल समय है, घर वालों से बात करें, आपको संस्तुति प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति की भरपूर संभावना रहेगी। क्या करें? केतु ग्रह की अनुकूल कृपा प्राप्त होगी। हल्दी या केसर का तिलक आप नित्य करें। कन्या राशि के जातकों की अगर हम बात करते हैं, इन 18 महीनों में हल्दी या केसर का तिलक नित्य करें, अथवा सायंकालीन समय दूध में हल्दी या केसर डालकर डेली पिएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ
हनुमान जितना हो सकता है गणेश जी की उपासना करें। कन्या राशि वालों के लिए कहा जाता है कि आप गणेश जी की अगर उपासना करते हैं, केतु ग्रह की अनुकंप कृपा प्राप्त होगी, और जो आपका नेचर है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही साथ 3 मुखी के 2 रुद्राक्ष और ऑनेक्स एक ऑनेक्स एक रत्न आता है। 3 मुखी 2 रुद्राक्ष और 1 ऑनेक्स हरे कपड़े में सौंफ के साथ बांधकर अपने सिरहाने रख लें या अपने पर्स में परमानेंट रख लें। वाहन से संबंधित सावधानी होगी, केतु ग्रह का अनुकंप आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय नारायण प्रिय साथियों, इस तारीख क्या कहते हैं तुला राशि वालों? जी हाँ, 30 अक्टूबर सन 2023 से 18 मई 2025 तक तुला राशि के सितारे कहते हैं केतु ग्रह आपकी राशि से एक कदम पीछे द्वादश भाव में प्रवेश करेगा। द्वादश भाव में केतु का प्रवेश करना तुला राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि द्वादश भाव होता है विदेश, कोर्ट कचहरी, अपयश, बदनामी का कारक भी होता है। द्वादश भाव कहीं ना कहीं कारागार का कारक भी होता है। तो प्रिय तुला राशि के जातकों, केतु ग्रह का द्वादश भाव में प्रवेश करना आपकी राशि से पंचम दृष्टि होगी अष्टम भाव पर, साथ ही साथ सप्तम दृष्टि होगी छठे भाव पर और नवम दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पर। तो समझने की आवश्यकता है। अष्टम भाव पे पंचम दृष्टि होगी, वाहन से संबंधित सावधानी रखें। फिलहाल भूमि भवन वाहन में आप निवेश न करें, सत्कर्म दान धर्म पुण्य करते रहें। सप्तम दृष्टि होगी कहां? छठे भाव पर। रिपु शत्रु सब आपके धीरे धीरे शांत होंगे, नतमस्तक होंगे। शत्रु हंता योग केतु बनाता है, आपके लिए लाभदायक स्थितियां बने। और केतु के नवम दृष्टि होगी आपकी चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। आपकी पत्रिका कहती है माता के स्वास्थ्य में भी चीजें सुधार की तरफ आएंगी। हाँ, आपके सितारे ये कहते हैं अगले साल मई 2024 के बाद आप भूमि भवन में निवेश कर सकते हैं। आपके लिए योग कारक समय होगा। क्या उपाय करें? तुला राशि के जातक आने वाले 18 माह कोशिश करें भगवान विष्णु की जितनी हो सकती है पूजा करें, अनुकंप आशीर्वाद प्राप्त होगा। विष्णु चालीसा का नित्य पाठ करें। साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं आपको 7 मुखी रुद्राक्ष और एक सफेद मूंगा सफेद कपड़े में सफेद तिल के साथ अपने तकिए में रख लें। आपको केतु ग्रह का अनुकंप आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, सितारे क्या कहते हैं वृश्चिक राशि वालों? वृश्चिक राशि के जातकों की अगर हम बात करते हैं, केतु ग्रह आपकी राशि से एकादश भाव में प्रवेश करेगा। एकादश भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, साथ ही साथ इनकम ऑफ सोर्स की संभावना। सप्तम भाव पे दृष्टि होगी, बहुत महत्वपूर्ण होता है सप्तम भाव। पंचम दृष्टि होगी सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि होगी पंचम भाव पर, और साथ ही साथ नवम दृष्टि होगी शिवलिंग वाला भाव तृतीय भाव पर। तो हमें समझने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के जातकों की पत्रिका कहती है केतु की पंचम दृष्टि होगी कहां? सप्तम भाव पे। विवाह की बहुत अच्छी संभावना बनती है। कैरियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। जीवन संजीवनी के प्रति समर्पित रहें, जीवन साथी के प्रति समर्पित रहें। सप्तम दृष्टि होगी आपकी कहां? पंचम भाव पर, और पंचम भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में पद प्रमोशन, कैरियर, आर्थिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंचम भाव पर केतु की दृष्टि जाना विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर होगा। शिक्षा में उन्नति की बहुत अच्छी संभावना बनती है। थोड़ी सी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ेगा। और हाँ, विपरीत योनि के प्रति आकर्षण से बचें। अगर आप विवाहित हैं, इस अवधि में आपके किसी और के साथ अट्रैक्शन, अफेयर की संभावना बनती है। आपको बचना होगा, अन्यथा दिक्कत होगी। और साथ ही साथ तृतीय भाव, भाई बहन के भाव पे, भाई बहन के घर पर केतु की नवम दृष्टि होगी। आपके लिए अच्छा समय है। भाई बहन के साथ आपके संबंध खराब होंगे। पिछले विगत कुछ समय से जो भाई बहन के साथ आपके संबंध कटु थे, उनमें सुधार की तरफ आप बढ़ते हैं। जय माता दी। क्या उपाय करें? हनुमान जी की नित्य पूजा करें। वृश्चिक राशि के जातकों को हनुमान जी की नित्य पूजा करनी चाहिए। हनुमान लाल की कृपा प्राप्त होगी और केतु ग्रह का आशीर्वाद आपको प्रदान होगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा, एक आता है टाइगर आई जिसको कहते हैं बाधामणि। बाधामणि लाल कपड़े में पीली सरसों के साथ अपने पास रख लें। आपको केतु ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, रुद्राक्ष, रत्न, उपरत्न, यंत्र आदि के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि
हमारे वैदिक पद्धति से विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा इन रत्नों को प्राण प्रतिष्ठित पूजन करके आपको बेच दिया जाता है। तो जय नारायण की नमस्कार। क्या खास है धनु, मकर, कुंभ और इन राशि वालों के लिए? बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार,